हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सलमान साहब, एहतजाज तो जमहूरी हक है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं तो क्या हुकूमत अपने फ़ैसले वापस लेने पर मजबूर होगी? ऐसा कोई एहतजाज हो सकता है? देखिए मरियम, एक बात जहाँ तक एहतजाज की है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी महंगाई ज़दा, मसाइल ज़दा लोगों के से यकजहती के इजहार के लिए सड़कों पे आती है तो ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत से जाने वाले और हुकूमत से आने वाले दोनों महंगाई की बात कर रहे हैं। जो हुकूमत में आए हैं वो हुकूमत में आने से पहले महंगाई मार्च कर रहे थे और अब जो हुकूमत से जाने वाले हैं वो भी महंगाई मार्च कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने नाज़रीन को ये बताना चाहिए कि वजह क्या है। देखिए, बात ये कि जिस IMF को बुनियाद बनाकर ये सारी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, पसमानदगी, अब एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशी है कि जी मुआहदा उन्होंने किया था, मेरा ख्याल ये बात तो समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा IMF से अपोजिशन में इग्नोर करती नज़र आती है। कोई कहता है कि जी मैं इस पर ख़ुदकुशी को तरजीह दे लूँगा, और मुझे याद पड़ता है कि 1998 में इसी तरह की सूरत पैदा हुई थी। जब इसहाक डार साहब गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी शराइत के जवाब में उन्हें कहा था कि वापस आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी शराइत मानने की। फिर हुकूमतें शराइत क्यों कर मानती हैं? ये IMF जो है ये लोन्स देती है हुकूमतों को, निकलवाती है आवाम से। तो बात यह कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक एहतजाज की कॉल का जिक्र है कि वो किस हद तक कारगर होगी, तो आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में जब कहा गया कि जी आवाम का एक समुंदर होगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि लॉन्ग मार्च का इक़दाम जो होता है वो आखिरी इक़दाम के तौर पे सामने आता है, वो इब्तिदा में नहीं होता। और अब जो जिस मायूसी की बात की जा रही है, मैंने उसी वक्त कहा था कि लीडरशिप को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। लीडरशिप कभी मशरूत अपने एहतजाज को नहीं करती कि जी मुझे फ़लाँ से इजाज़त मिलेगी या फ़लाँ अदारा कहेगा तो हम फिर निकलेंगे। बात यह कि लीडरशिप वही होती है जो अपने फ़ैसलों का इख्तियार अपने पास रखे और उसका हाथ अवाम की नब्ज़ पे हो। इसमें कोई शक नहीं कि उस IMF के वायदे के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान है। और मुझे आज ये सवाल उठाना है, ये तो तजुर्बाकार है ना जी, मैं यही बात करने लगा हूँ कि बात है कि महंगाई का तूफान है और इनको ये जरूर बताना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी कि सब कुछ जानते बूझते हुए जब आपने ये कहा था कि जी हम बरसे इक़्तिदार आके महंगाई मार्च करते हुए, ये लीडरशिप, आज की लीडरशिप का ये बयान था कि हम बरसे इक़्तिदार आके पेट्रोलियम की कीमतों में कमी भी करेंगे, बिजली की कीमतों का सद्देबाब भी करेंगे और लोगों को रिलीफ का बंदोबस्त करेंगे। तो उन्हें यह ज़रूर बताना होगा कि वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, धक्का किसने देता है। बात है कि ये जो धक्का किसने दिया है, बरसे इक़्तिदार कौन लेके आया है, कोई यहाँ पर मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता। जो असल चार्जशीट होती है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने होती है। और मैं समझता हूँ कि आज तो इस हद तक हमारे प्रोग्राम में इब्तिदा में ही मायूसी पैदा कर दी गई कि इस गवर्नमेंट को टाइम पूरा करने दिया जाएगा। मैं नहीं समझता। बात यह कि इनको प्रेशर लेना पड़ेगा, इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये पार्टीज़ ये कहती थी कि जी हम बरसे इक़्तिदार आके पाकिस्तान के मसाइल का असल हल जो है एक फेयर इलेक्शन है, पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात और ख़ास तौर पे अवाम का मैंडेट नया लेके हम मसाइल का हल पेश कर सकेंगे। तो हमें ये मायूसी तारी नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा रहा है, देखें इसमें मैं बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार समझता हूँ इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को कि उन्होंने मुआहदा क्यों किया। और जब उन्होंने मुआहदा कर लिया तो वो जो 17% GDP था, GST लगाना था, उसके बाद जो शराइत पेट्रोलियम के वाले से थी, वो जो लेवी 30% करनी थी, वो उसने करने से इनकार कर दिया था। इसलिए उन्हें समझ लग गई थी, उन्होंने निविश्ता दीवार पढ़ लिया था कि हमारा सियासी केस खत्म हो रहा है। तो फिर आपने किस बुनियाद पे, किसकी आशीर्वाद की बुनियाद पे, किसने आपको ये यकीन दहानी करवाई थी? लिहाजा आपको भी बताना पड़ेगा कि आपको धक्का किसने दिया है। और इस सारी सूरत हाल में जब अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की आग में जल रहे हैं, तो जवाबदेही पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से होनी चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान के गरीब अवाम और पाकिस्तान के लोगों का दुख वो कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता। गरीब अवाम को रिलीफ दिए बगैर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को मुखातब करते हुए कहा करते थे कि शहबाज शरीफ हुकूमतें देने के लिए होती हैं, लेने के लिए नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सारे सिनारियों में जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत
और जमात में असल हैसियत नवाज शरीफ साहब की है, उन्हें कौम को जरूर एतमाद में लेना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपकी लीडरशिप के बारे में आपने कहा है कि इन्हें बताना चाहिए इन्हें धक्का किसने दिया। ख्वाजा आसिफ एतराफ़ कर चुके हैं, हमें धक्का किसी ने नहीं दिया, हमने खुद छलांग लगाई है। लेकिन बात आपने की IMF मुआहदे की,